महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी मेरा सवाल है कि जैसे आजकल आप कथा में कहते हैं कि बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, ये सब नहीं है तो जैसे कोई बड़ा काम इस देश में बेरोजगारी क्यों है? जनसंख्या बड़ी है इसलिए या लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं? आप बताओ किस देश में बेरोजगारी क्यों है? आप ही बताओ फिर हम बताएंगे। आप क्या कहते हैं बेरोजगारी का कारण क्या है? हमको तो लगता है कि जैसे उतना पढ़ाई लिखाई करके वो लोग सक्षम होते नहीं हैं कि कोई बड़ा काम करें, और दूसरा छोटा काम करते नहीं। ऐसा है कि कोई भी काम छोटा तो होता ही नहीं है। मेरा मानना है कि कोई भी काम छोटा नहीं। आप अपनी मेहनत अपनी लगन से उस छोटे से काम को बहुत बड़ा बना सकते हैं। आप में काबिलियत है तो छोटे से काम को आप बड़ा कर लीजिए। तो कोई काम छोटा नहीं होता। पहली बात ये, सब्जी बेचने से लेकर आलू टमाटर बेचने से लेकर के सोना चांदी बेचने तक, हेलीकॉप्टर एरोप्लेन बेचने तक, सुई बेचने से लेकर सब बेचने तक कोई काम छोटा नहीं है। ठीक है, पहला ये नोट करो। दूसरा, बेरोजगारी इसलिए है कि हमारे देश में हमारा युवा उस दिशा में मेहनत कर ही नहीं रहा है जिस दिशा में उसे मेहनत करनी चाहिए, जिस दिशा में उसे आगे बढ़ना चाहिए। वो रास्ता भटक चुका है। आपको मेहनत जहाँ करनी चाहिए वहाँ आप करते नहीं। अब हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं दिन रात। क्या पढ़ रहे हैं? अच्छे नंबर लाएंगे, नौकरी लगेगी, दिन रात तैयारी कर रहे हैं, पेज पलट रहे, 12 बजे रात तक पढ़ रहे हैं। काहे पढ़ रहे हो? अरे बोले नौकरी करना है, नौकरी सरकारी मिल जाए तो काम बन जाए। इतना पढ़ा लिखा आदमी नौकर बनने की होड़ में लगा है। हमें नौकर बना लो, हमें नौकर बना लो। उसकी मेंटलिटी यही है, दिमाग सेट है उसका कि नौकर ही बनना है। जितनी मेहनत उसने नौकर बनने के लिए की, इतनी से आधी मेहनत भी मालिक बनने के लिए की होती ना, तो तुम जैसे पढ़े लिखे तुम्हारे घर नौकर होते। दिमाग सेट है नौकर की तरफ। नहीं मिलती तो लड़के जवान लड़के आत्महत्या कर लेते, फांसी, मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा, क्योंकि नौकरी नहीं मिली। हमारे सपने थे नौकरी करने का, नहीं मिला, मर गए। जितना मेहनत आज का युवा नौकर बनने के लिए कर रहा, मालिक बनने के लिए कर ही नहीं रहा है। तो मालिक बनने के लिए करते तो भारत के लोग अमेरिका में जाके गाड़ियां ड्राइविंग ना करते, अमेरिका के लोग आकर के भारत में प्लेटें धुल रहे होते। तुम नौकरियां देने वाले तो बनो, नौकरियां लेने के लिए तो अमेरिका आएगा तुम्हारे पास। महाराज जी बिहार में कोई सरकार भी ध्यान नहीं दे रहा है कि मतलब बिहार में तो बिहार के लोगों ने सरकारें पहले शुरुआत में सरकारें ठीक नहीं चुनी। चारा वारा सब खवा दिया आप लोगों ने। नहीं तो बाद में तो हम लोग ठीक चुने ना। तो बाद वाला ठीक कर रहा है कि नहीं? वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फिर देखो किसी और बढ़िया को, योगी जी को ले जाओ। महाराज आप चलो, पूरे मध्य भारत के मुख्यमंत्री योगी जैसा ही होना चाहिए, सारा कचरा साफ। योगी जी को ले जाओ बिहार, बोले आप 2-5 साल यहाँ रहो, सब बिहार वासी आओ, हाथ जोड़ो और ले जाओ कि महाराज चलो। तो योगी जी जाएं। हर 5 साल योगी जी को, हर 5-5 साल ना भारत के हर राज्य का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, 5-5 साल के लिए। महाराज जी थोड़ा सा इस वीडियो को हाईलाइट करिएगा, कारण कि बिहार में थोड़ा प्रॉब्लम ये है क्या कि जैसे वहाँ पर लोग काम नहीं करना चाहते हैं, जैसे नौकरी मिलती नहीं है। बिहार हम गए, बिजनेस करते नहीं हैं। बिहार हम गए अभी कथा करने जी, तो हम एक महिला जो झोपड़े में रहती थी, घास का झोपड़ा था, उस झोपड़े में हम गांव में कथा कर रहे थे, तो हम उस मैया के घर चले गए। उस माँ के पास 2 बच्चे थे या 3 बच्चे थे, वीडियो यूट्यूब पर पड़ी है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पति कहाँ हैं? तो उन्होंने बोला कि हमारे पति दिल्ली में काम करते हैं और कल ही आए हैं। 9 महीने के बाद, 9 महीने बाद आदमी काम करके घर गया। तो मैंने पूछा कि पति आए हैं तो क्या लेकर आए हैं, बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए? तो बोला महाराज जी 9 महीने बाद आए हैं और 1 रुपया लेके नहीं आए, क्योंकि शराब पीते हैं। जो पैसा कमाया शराब में बर्बाद कर दिया
बिहार क्यों नहीं तरक्की कर पाया, उसका सबसे बड़ा कारण जो कह रहा हूँ वो सुनिए। बिहार की तरक्की ना होने का कारण ये है कि बिहार का जब तक प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा। अब सोचिए कि 9 महीने से प्रदेश में है पुरुष, पत्नी बेचारी अकेले बच्चों को पाल रही है, कपड़े पहना रही है, उनको खिला रही है, लेकिन 9 महीने बाद यदि 10-10 हज़ार रुपये भी आदमी महीने का कमाता तो 9 महीने में 90,000 रुपये होता है। उस 90,000 से तुम बच्चों को कपड़े ले जाते, बच्चों को थोड़ा खिलौने ले जाते, 9 महीने बाद तुम अपने बच्चों से जाकर मिल रहे हो, पत्नी को साड़ी ले जाते, थोड़ा 25-50 हज़ार रुपये बचाते तो अपने झोपड़े में एक छोटा सा छत डलवाने की सोचते, दीवारें खड़ी करने की सोचते। थोड़ा थोड़ा भी पैसा आदमी बचाए तो अपने लिए एक छोटा सा घर तो बना ही सकता है। झोपड़े में रह रही थी, घास की दीवार थी, जो कि बिहार में आज भी घास के घर हैं, घास की दीवार है, मतलब दिखता है अंदर कौन है बाहर कौन है, हवा चले तो उड़ जाए, ऐसी स्थितियाँ। इतनी गरीबी है वहाँ पर। क्यों गरीबी है? पत्नियाँ बेचारी क्या करें, वो तो बच्चों को पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं, जैसे बन रहा, खुद मजदूरी कर रही हैं पीठ में बांध बांध के बच्चों को, लेकिन पुरुष नहीं समझ रहा है, ये शराब पी के पड़ा है। अब सरकार भी करे तो क्या करे, सरकार तुम्हारे मुंह ताला थोड़ी लगाए कि तुम्हारा मुंह सिल दे के शराब ना पियो। उन्होंने, सरकार ने शराब बंद भी कर रखी है बिहार में इसीलिए, लेकिन ये आदमी फिर भी यहाँ वहाँ कोपचे से घुस के पी आता है। महाराज जी हमारे बगल में ही झारखंड है 4-5 किलोमीटर, वहीं से पी के आ जाते हैं। फिर अब देखो, जब तक बिहार का आदमी शराब नहीं छोड़ेगा तब तक बिहार के लोगों की तरक्की नहीं होगी। कितना भी आप कर लीजिए, शराब पी के पैसा बिगाड़ा है, अरे 2 पैसे जो बच रहे हैं उसी से तुम कुछ काम कर लो, लेकिन सोचते ही नहीं। अब 9 महीने बाद आदमी घर गया है और सोचिए वो पत्नी पर क्या गुजरती होगी, रो रही थी बेचारी, 9 महीने बाद आए हैं, 1 रुपया घर में नहीं लाए। अब वो पत्नी कहाँ से बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे कई बार बोलते हैं हमें ये बिस्किट दिला दो, हमें ये लड्डू दिला दो, हमें खिलौना दिला दो, तो कोई माँ कब तक बेचारों का मन मारेगी? कभी तो लगे कि पास में होता तो बच्चों को दिला देते। माँ रखती है पास में बच्चों को, बाप के पास, बाप तो अपना करता दिल्ली में खाए पिए पड़ा है, तुम तो अपना पेट भर रहे हो, तुम्हारी पत्नी का गुजारा कैसे हो रहा है, एक बार ये भी तो सोचो, तुम्हारे बच्चों पर क्या गुजरेगी ये भी तो सोचो। इसलिए प्रत्येक बिहारी को, प्रत्येक बिहार वासियों को चाहिए कि वो शराब छोड़े। महाराज जी एक रिक्वेस्ट है, जैसे एक अपील कर दीजिए आप अपने साइड से कि बिहार के लोग जो भी बेरोजगार हैं वो छोटा छोटा काम स्टार्ट करें। बिल्कुल, अपना काम करो। अरे तुम शराब ना पियो, सारे बिहार के लोग शराब पीने का पैसा बचाएं तो उसी से उनकी धीरे धीरे गरीबी दूर हो जाएगी। जो कमा रहे हो ना, थोड़ा सा काम स्टार्ट कर दो, अपना बिजनेस कर दो, कुछ भी अपना काम करो, या तुम मजदूरी भी कर रहे हो तो उस पैसे को सही जगह खर्च करो तो उससे भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे अच्छे पढ़ पाएंगे। अब सोचिए कि आदमी 90,000 रुपये 9 महीने का होता है 10,000 के हिसाब से, लेकिन उससे 15,000 मिला होगा तो और ज़्यादा पैसा बन गया। तो कम से कम 10,000 तो आजकल मिल ही रहा है कम से कम महीने का, क्यों जी नहीं? 9,000 तो मान लो, तो 9,000 रुपये तो मिल रहा है कम से कम भैया। तो 9,000 के हिसाब से तो कम से कम, यदि तुम 9,000 में शराब पी लिए तुम 5,000 की महीने में, तो महीने की 5,000 की शराब ना पी के वो 5,000 बच्चों की पढ़ाई में लगा दे तो बेस्ट, अच्छे से अच्छे स्कूल में 5,000 रुपये महीने का बढ़िया स्कूल मिल जाता है। तो बचाने से भी तो होता है, हमारी अपनी भी तो जिम्मेदारी है ना। सरकार भी सब कुछ नहीं कर सकती, सरकार क्या क्या करेगी? सरकार के एक काम हो तो करे, कुछ आपकी, सबकी, प्रत्येक बिहारवासी की, प्रत्येक भारतवासी की जिम्मेदारी है। ठीक है महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे। और किसी का 2-4 वो उनको छोड़ो कर। किसको? ये भैया लोगों को देना, दे दो छोड़ो। महाराज जी राधे राधे जी महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि मेरा माइक ना छीना जाए। हैं? मेरा माइक छीना ना जाए, ये सवाल है आपका, तो माइक ना छीना जाए। ये पहले हम ये आपको बता रहे हैं, मेरा माइक ना लिया जाए। मेरा एक प्रश्न है कि मैं 3 दिन हो गए यहाँ वृंदावन में आए हुए, तो आज सुबह जब मैं परिक्रमा लगा रहा था तो कुछ माताएं हमें ऐसे मिली जिनके पास ना तो ठीक से कपड़े हैं, ना उनको भोजन मिल पाता है। तो हमने उनसे पूछा कि आपने गौरी गोपाल आश्रम में जाने की कोशिश क्यों नहीं की? तो उन्होंने हमसे कहा कि हमें वहाँ पे
नहीं रखा जाता है। तो हमने कहा आपने महाराज जी से मुलाकात की या नहीं की? तो उन्होंने बताया उनके कर्मचारी हमको मिलने नहीं देते हैं महाराज जी से। देखो हम तो आपसे मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सब आके मिल रहे हैं, हमसे अंदर बैठते हैं, सब आके मिल रहे हैं। कुछ माताएं ऐसी होती हैं जिन माताओं को कहा जाता है कि आप क्यों आई हो। यहाँ के एक नियम है, कोई भी माता आती है ना, सबसे पहले माँ से कहा जाता है कि आप अपने घर का किसी का नंबर दो, अपने बेटे का नंबर दो, बेटी का नंबर दो, क्योंकि आप क्यों आई हैं वो कारण तो जाने। जी। आपकी गलती है या बच्चों की गलती है? तो बच्चों, अब हम किसी माँ को रख लें, कल को उसका बच्चा कहे कि लो आपने हमें सूचित क्यों नहीं किया, तो हमारा तो कर्तव्य है कि हम पहले आपको सूचना दें। तो यहाँ 290 माताएं रहती हैं ना, तो वो 290 माताओं का पहले ये वेरिफिकेशन किया जाता है कि आपके घर में सब ठीक है। हम स्वयं बेटे से बात करते हैं कि बेटा तुमने अपनी माँ को क्यों निकाला। पहले हम 99% कोशिश करते हैं कि बेटा अपनी माँ को लेके जाओ, तुम अपने माँ की सेवा करो। हम पहले उसे मोटिवेट करते, समझाते हैं, तुम क्यों निकालोगे अपनी माँ को, क्यों निकालोगे, उसने तो नहीं निकाला तुम्हें। जितना हम समझा सकते हैं उतना समझाते हैं। अब हम जब समझाएंगे वो बच्चा समझ जाएगा। तो कुछ माताओं के बच्चे बोलते हैं अच्छा गुरुजी हम आ रहे हैं, हम अपनी माँ को ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। तो फिर माँ बोलती है गुरुजी नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। फिर हम समझाते हैं क्यों नहीं जाओगी मैया, आपका काम है कि बेटा आपकी सेवा। हम समझा दिए ना, वो समझ गया ना, अब आपको जाना चाहिए। अब वो नहीं जाती, बोले आप रखो रखो रखो। तो भाई जब बेटा मना कर दे कि मैं नहीं रखूंगा, मेरी माँ मर गई मेरे लिए, ऐसा जब बच्चे बोल देते हैं, उन माँओं को रखा जाता है। कुछ माताएं, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, एक माँ बांग्लादेश से आ गई, वो माँ उसके पास आधार कार्ड नहीं था, लेकिन कुछ एविडेंस उसके मिले जो बांग्लादेशी थे। फिर पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आई तो भाग गई। तो यहाँ माताओं को रखते हैं तो आधार कार्ड चेक करते हैं, उनका बच्चों से बात करते हैं। भाई इतनी बड़ी सिस्टम है, इतना बड़ा सिस्टम है, तो पूरा कल को कुछ भी होगा तो आप लोग ही कहोगे कि आपने क्यों नहीं वेरिफिकेशन किया। तो ये समझो ना, तो वो माताएं वेरिफिकेशन में सहयोग ना करेंगी तो उनको बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। आप साथ दीजिए, बच्चे से बात कराइए या बेटी का नंबर दीजिए। हम किसी से, कल को आपकी मृत्यु हो गई, यहाँ माताएं हैं, मृत्यु भी तो होती है, मृत्यु होती है तो हम किसे सूचित करेंगे। घर में कोई तो होगा जो जिसको कह सकें भाई कम से कम आखिरी समय हम किसी को तो सूचना देंगे, हाँ या ना जी। तो आपने उनको पूछो कि आपके घर पे कोई नंबर है। आप ही एक बार घर में बात कर लेते कि आपके घर में क्या दिक्कत थी। नहीं, हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जब हम जाते हैं। नहीं, आप उनके घर में बात करते ना, बच्चों का नंबर लेते, आप अपने मोबाइल पे टाइप करते कि अपने बेटे से बात कराओ। हमने कहा तो उन्होंने कहा कि हम अनाथ हैं, हमारा यहाँ कोई नहीं है और हम यहाँ फुटपाथ में बैठ के भीख मांगते हैं और इसी से हमारा जो है चलता है। आप उनको ले आना हमारे पास जी, और एक बार आप ही बात करना उनके बेटे से जी, और फिर मेरी बात करा देना। यदि वहाँ पे बेटे से बात हुई होगी और बेटा मना कर देगा तो बिल्कुल हम तो द्वार खुले हैं। पर बेटा बोलेगा कि हम सेवा करेंगे अपनी माँ की, फिर भी माँ ना जाए, इसमें फिर माँ सही है कि गलत है? गलत है। फिर तो पूरी बेटा यहाँ 290 माएँ रहती हैं, आपने देखा है? जी देखा है। फिर तो जब हो रही है सेवा तो जो हो रही है वो हो रही है जी, जो नहीं हो रही है उसका कोई कारण होगा जी, ठीक है। तो ऐसे ही गुरुजी हमने 2-3 माताओं से बात की। हाँ, तो सभी का जो ये था, 2-3 माताओं का यही कहना था, 2-3 माताओं को मेरे पास ले आना जी, और आप अपने मोबाइल से ही उनकी बेटी या बेटे को एक बार बात करना, फिर मेरे से बात कराना, ठीक है। यदि वो योग्य हैं, यदि वो प्रताड़ित हैं घर से, तो सहर्ष उनके लिए द्वार खुले हैं। जी गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी। मेरा एक प्रश्न और है, मेरा एक प्रश्न ये है हाँ, कि भगवान श्री कृष्ण को ठाकुर जी क्यों कहा जाता है? क्योंकि श्रेष्ठ को ठाकुर कहते हैं। भगवान सबसे क्या है? श्रेष्ठ। तो ये उपाधि है जी, ये भगवान की उपाधि दी गई कि प्रभु आप ठाकुर, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम सब रमण बिहारी के। तो ये भगवान बड़े हैं जी, तो बड़े हैं इसलिए महाराज जी ठाकुर ही क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि बड़े उनकी उपाधि है ना ठाकुर जी। हाँ, जो कभी ठुकराए ना उन्हें ठाकुर कहते हैं जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आप ही के आश्रम से अभी खा रहे हैं हम लोग। हाँ, और मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हमारे धर्म में कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य से रहो, मांस का सेवन मत करो, लेकिन हम लोग पश्चिम के देशों में देखते हैं तो हम लोग का उल्टा करते हैं,
सेवन भी करते हैं मांस का और ब्रह्मचर्य तो बात ही छोड़ दीजिए, फिर भी वो लोग तरक्की कर रहे हैं। यही मेरा सवाल है कि क्यों वो लोग तरक्की कर रहे हैं? कौन? पश्चिम के देश जैसे अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड, ये सब देश काय की तरक्की कर रहे हैं? सुपर पावर बन के बैठे हैं। अमेरिका अरे जैसे बन के बैठा है, हम लोग पागल। हथियार देता है। सुपर पावर किसी के कहने से हो जाएगा? अमेरिका खुद कोई कह रहा सुपर पावर, हम थोड़ी कह रहे हैं कि वो सुपर पावर है। और सुनो, अब कह रहे हो आपके वो मांस खाते हैं, गलत काम करते, फिर भी सुपर पावर। हम नहीं कहते कि वो सुपर पावर हैं। सुपर पावर कौन है? वो अमेरिका, लंदन, जापान ना पैसे से बड़े हैं बेटा। उनके पास पैसे कहाँ से आए? हम भारत के लोगों पर डाका डाला उन्होंने, चोरी हमारे यहाँ करी, तो उनके बाप के पास तो खाने का नहीं था। खाने का होता तो भारत चोरी करने आते। हमारे पैसे से वो मौज कर रहे हैं, चोरी करके ना गए। सारे इंग्लैंड वासी डाका ना डाले भारत में। हाँ हाँ, अंग्रेज आए, हाँ। डाका डालने तो आए थे, तो वो तो डाकू हैं। सुनो, दूसरा बेटा, बड़ा वो नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा हो। जी गुरुजी। पैसा तो वैश्या के पास भी ज्यादा है। बड़ा वो होता है जिसके पास चरित्र हो। आप बताओ, बड़ा आप किसे मानते हो, पैसे वाले को या चरित्र वाले को? चरित्र वाले गुरुजी, हम भी फॉलो करते हैं, आप ही को ब्रह्मचर्य से फिर रहते हैं, मांस मछली नहीं खाते हमारे हैं। भारत में विधवा स्त्रियां हैं। जी पति मर जाता है तो उनकी विधवा रह के जिंदगी गुजारती हैं, पराये मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं जी देखती। गुरुजी। अमेरिका में एक विधवा आप लेके आ जाओ ढूंढ के, पूरे अमेरिका से नहीं एक भी विधवा नहीं मिलेगी। वहां पति आज मरा, कल दूसरा पुरुष जिंदाबाद, वो मरा, तीसरा जिंदाबाद, चौथा जिंदाबाद। वहां चरित्र कहाँ? वहां कुत्ता बिल्लियों जैसा चरित्र है। जी गुरुजी। हाँ या ना? हाँ गुरुजी। तो पैसे से कोई बड़ा, तुम पैसे से तुलना कर रहे हो, पैसे से बड़े सुपर पावर। खाक सुपर पावर है। सुपर पावर होता तो 0 और दशमलव तो हमने दिया, तब तुम सुपर पावर बने। तुम काहे के सुपर पावर? धन्यवाद गुरुजी। फिर राधे राधे गुरुजी, जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी, मैं बिहार से आया हूँ। हाँ। और मेरे घर में मैं ऐसे तो पहले नौकरी करता था, प्राइवेट ही नौकरी, दिल्ली में रह के काम करता था। पर मेरा मन हुआ आपके बातों को सुन के। मेरी वाइफ आपकी कथा हमेशा सुनती है और उसी ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ भेजा है कि आप जाओ, उनसे मिल के आना। मैं घर से आया था अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। इसमें हमारे घर वाले हमें कोई मदद नहीं कर रहे हैं। मैं बगल वालों से कुछ पैसे लेके यहाँ से नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, तो ज़बरदस्ती भेजी है यहाँ पे। और वो आपके चरणों में प्रणाम करने के लिए बोली है, आप जरा उसे आशीर्वाद दे दीजिए। और एक प्रश्न है कि हमारी बुआ, हमारे यहाँ एक गढ़ी माई का मेला है नेपाल में, जहाँ बकरे भैंसे का बहुत बलि चढ़ता है, बहुत ज़्यादा बलि चढ़ता है वहाँ पे। तो हमारी बुआ एक बार हमको लेके जाके और हमारे साथ भी एक बकरे का बलि चढ़ाने के लिए उन्होंने बोल दिया वहाँ पे। इस साल फिर वो मेला लगा हुआ है, तो हमारी वाइफ सपने में देखती है कि हम बकरे को किसी दुर्गा जी के मंदिर में लेके जाते हैं वहाँ बलि देने के लिए। तो हमें वो बलि फिर से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बलि नहीं देना चाहिए। बलि चढ़ाना है तो अपने अभिमान की, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ाओ, ठीक है जी ठीक है। अब जो YouTube पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर प्रश्नोत्तरी होगी। आप लोग अंदर चलिए, अंदर मिलेंगे सबको। जिनको मिलना है अंदर आइए गौरी गोपाल मंदिर में फटाफट।